हम्म, नमस्कार। मैं नमस्ते। अल्पना सिंह, साहित्य मंत्री शब्दाक्षर की आप लोग के समक्ष शब्दाक्षर काव्य संध्या में पुनः हाजिर हुई हूँ। और हमारे साथ वर्षा रावत जी हैं, जी जो नमस्कार। एक सुविख्यात संचालिका और कवयित्री दोनों जन हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आप लोगों के सामने वाक माँ शारदे ब्रह्मा की मानस पुत्री वाक देवी के कुछ संस्कृत के श्लोक को आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, उनके चरणों में निवेदित करती हूँ। या कुंदेदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणा। मेरा आवाज क्यों अच्छा देख। या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता क्षमां पातु सरस्वती भगवती निशेष तो माँ सरस्वती के चरणों में कुछ चरणों पंक्तियों को निवेदित करने के पश्चात मैं शब्दाक्षर काव्य संध्या के संबंध में आप लोग के समक्ष पुनः बताने जा रही हूँ। इस पटल का निर्धारण इसलिए हुआ है ताकि शब्दाक्षर जो पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में इसकी शाखाएं खुल चुकी हैं, सभी कवि मित्र जो शब्दाक्षर के सदस्य हैं वो इस मंच पर आए और हम अपने काव्य पाठ करें और हमारे साथ उनका आत्मीय संबंध और घनिष्ठता प्रबल हो, इसके लिए इस मंच का निर्धारण किया गया। तो आज के दिन जो है बहुत ही विशिष्ट है। आज शिक्षक दिवस है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भूतपूर्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की जयंती पर उन्हें नमन करती हूँ और अपने समस्त जनों को सभी शिक्षक बिंदु को, सभी जनों को मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गुरु की महिमा का बखान न सिर्फ वेद पुराण शास्त्रों में ही हुआ है, बल्कि हिंदी साहित्य के प्रत्येक काल में गुरु की महिमा का बखान हुआ है। गुरु को ब्रह्म स्वरूपा माना गया है। संस्कृत में एक श्लोक है कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पद मंत्र मूल गुरु वाक्यम, पद्म मूलम गुरु के पाद। तो यहाँ पे गुरु के महिमा का बखान भक्ति काल में सर्वाधिक गुरु के महत्व को बल दिया गया है। और गुरु जब से धरती बनी है और आज तक गुरु जो है वो प्रबल मार्गदर्शक रहे हैं। जैसे हमारे शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था में गुरु स्वरूपा हम लोग डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी को और श्री रवि प्रताप सिंह जी को गुरु के स्वरूप में हम सभी मानते हैं और उन्हें आज के इस दिवस पे प्रणाम निवेदित करते हैं। और मैं बताना चाहती हूँ कि कबीरदास जी ने हमें कहा था, ये दोहा बताया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इसके साथ साथ उन्होंने कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गुरु गोविंद दो खड़े हैं, आके लागू पाए, बलहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। इसी तरह नानक देव ने लिखा है कि गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देख विचार। तो गुरु के संबंध में
वेद, पुराण, शास्त्र सब में बखान किया गया है और बिन गुरु जगत निर्गुण पावा। निर्गुण भक्ति शाखा के प्रवर्तकों ने भी इस पंथ का, इस मान्यता का पक्ष व्यक्त किया है। तो हम सभी अब आप लोगों के समक्ष वर्षा रावत जी को प्रस्तुत करती हूँ कि वो अपना काव्य पाठ लेकर के शुभारंभ करें। आइए मैडम, मंच पर आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। पुष्पमाला में उठे हैं भावनाओं के सुमन, शब्द है असमर्थ छोटे, मात्र प्रस्तुत ये नमन। आज कल्पना जी के संग मैं भी उपस्थित हूँ यहाँ पर। मेरा नाम वर्षा रावल है। मैं सभी विधाओं में लिखती हूँ। रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और आकस्मिक उद्घोषिका हूँ आकाशवाणी के रायपुर केंद्र में। सारी विधाओं में लिखने का शौक है, लेकिन फिलहाल आज के लिए कुछ एक दो गीत सुनाना चाहती हूँ। उसके बाद फिर आगे के क्रम में कुछ मुक्त छंद की कविताएं। तो सबसे पहले सरस्वती वंदना। आज शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। लेकिन मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ सरस्वती वंदना से। वाग्देवी माँ, वाग्देवी माँ, वाग्देवी माँ, वाग्देवी माँ, शिक्षा के सागर में हमको ले जा। वाग्देवी माँ, वाग्देवी माँ, शिक्षा के सागर में हमको ले जा। तेरी शरण में आए हैं मिटकर, गिरकर संभल कर, कांटों पे चलकर। तेरी शरण में आए हैं मिटकर, गिरकर संभल कर, कांटों में चलकर। तूने हमें जो ममता से देखा, हमने बदल ली हाथों की रेखा। वाग्देवी माँ, वाग्देवी माँ, शिक्षा के सागर में हमको ले जा। तेरी कृपा की दृष्टि जो आई, तेरी कृपा की दृष्टि जो आई, मन अंतस में किरणें समाई। तेरी कृपा की दृष्टि जो आई, मन अंतस में किरणें समाई। पुलकित और प्रफुल्लित होकर हम खुश हैं सब में ये बीज बोकर। वाग्देवी माँ, वाग्देवी माँ, शिक्षा के सागर में हमको ले जा। इसके तुरंत बाद एक और गीत मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक भी है गीत। बहुत सुंदर वर्षा जी, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं एक और गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत है आपका। सुर पे जो बैठ गई, सुर पे जो बैठ गई, गीतों की माला है। सुर पे जो बैठ गई, गीतों की माला है। तुझ पर क्या बात करे, शारदे ने पाला है। तुझ पर क्या बात करे, शारदे ने पाला है। कोमल सी रचना ये, कोमल सी रचना ये, मखमल में पली बढ़ी। कोमल सी रचना ये, मखमल में पली बढ़ी। शब्दों के मनकों को सांचे में ढाला है। शब्दों के मनकों को सांचे में ढाला है। सुर पे जो बैठ गई,
गीतों की माला है, तुझ पर क्या बात करे, शारदे ने पाला है। स्वर की बहुत इस सुंदर। लहरी में, स्वर की इस लहरी में इठलाती चलती, स्वर की इस लहरी में इठलाती चलती, सुंदर से उपवन की लगे ग्राम बाला है, वाह सुंदर वाह, से उपवन की लगे ग्राम बाला है। सुर बहुत पे सुंदर। जो बैठ गई गीतों की माला है, तुझ पर क्या बात करे, शारदे ने पाला है। रचना की मादकता रह रह बोराती, रचना की मादकता रह रह बोराती, कुंद हुई प्रज्ञा और मुख पर ताला है, कुंद हुई प्रज्ञा और मुख पर ताला है। सुर पे जो बैठ गई गीतों की माला है, तुझ पर क्या बात करे, शारदे ने पाला है। बहुत हिय सुंदर। के इस उद्गम में, हिय के इस उद्गम में वर्षा सी झरती, हिय के इस उद्गम में वर्षा सी झरती, जैसे मरुभूमि में गीत कोई झाला है, जैसे मरुभूमि में गीत कोई झाला है। बहुत सुर पे सुंदर। जो बैठ गई गीतों की माला है, तुझ पर क्या बात करे, शारदे ने पाला है। धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर वर्षा जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत से आपने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बहुत सुंदर। अब आप डॉक्टर विनय जी भदौरिया जी को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क इश्यू हो रही है, वो नहीं आ पा रहे हैं। तो वाजिद जी मेरठ से हमारे मध्य प्रस्तुत हुए हैं और जो बहुत ही प्रखर उम्दा काव्य रचयिता हैं, और अब वो मंच पर आए और अपने काव्य पाठ को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। कवि श्रेष्ठ आपका आगमन, आइए मंच पर अपना काव्य पाठ शुरू करें। जी सर, आपका स्वागत है। आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। अभी आवाज आप क्लियर आ रही है? बिल्कुल। जा नेटवर्क कट गया उनका भी। आज बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। वर्षा जी, तब तक आप पुनः एक गीत सुनाएं। आ रहे हैं वो लोग। जी, तब तक मैं एक और गीत प्रस्तुत करती हूँ, जी एक विरह गीत प्रस्तुत करती हूँ। आइए। रिमूव नहीं हो गया, एक मिनट, थोड़ी प्रतीक्षा कर ले। आ गए हैं। जी। हाँ सर, आपको अभी कोई असुविधा नहीं हो रही है ना वाजिद सर? आवाज सुनाई दे रही है? आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कट रही है आवाज बहुत, समझ में नहीं आ रहा क्या। अच्छा, अभी आवाज आ रही है आपको? अभी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ हाँ रही है। जी जी, हाँ, ठीक अब आ है। रही है। अभी अब आ आप रही प्लीज, है। हाँ आप स्वागत करें अपना काव्य पाठ। सर, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है शब्दाक्षर काव्य संध्या में। शुक्रिया, मेरठ से आए हैं कवि श्रेष्ठ, धन्यवाद। आप अपने सुंदर काव्य पाठ, हम सभी इच्छुक हैं, आप मंच पर आए और अपने अपना काव्य पाठ शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल अल्पना जी, मैं शुरू करता हूँ और बहुत खूबसूरत संचालन आप कर रही हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा शब्दाक्षर साहित्य संस्था का और आदरणीय संतोष कुमार दीदी का, जिनके वजह से मैं इस ग्रुप से जुड़ा हूँ।
मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क भी प्रॉब्लम है, तो मैं जी, अपने, क्योंकि मैं शायरी से जुड़ा हूँ तो मैं गज़ल गज़ल ज़्यादा कहता हूँ, तो मैं अपनी जी, एक गज़ल के चंद शेर आप लोगों के बीच बीच रखता हूँ। एक स्वागत है। आवाज़ एकदम सही आ रही है आपकी, आप जी, चिंता मैं पढ़ता हूँ। मैं आवाज़ क्लियर है मेरी? मैं थोड़ा-सा ये बता दीजिए। एकदम आवाज़ स्पष्ट है आपकी। हेलो? हाँ, एकदम सही आवाज़ आ रही है आपकी। आपकी आवाज़ एकदम ठीक है, मैं स्पष्ट है। पढ़ता हूँ कि जी, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। नहीं मेरी आवाज़ तो बिल्कुल, आप हेडफ़ोन हटा दें अगर आपको असुविधा हो रही है तो। जी, हुँ, मैं पढ़ता हूँ। गज़ल का मतलब रखता हूँ। शेर कुछ यूँ है कि हुआ कम न जिसका असर ज़िंदगी भर, हुँ, हुआ कम न जिसका असर ज़िंदगी भर, जी, नज़र में रही वो नज़र ज़िंदगी भर, वाह! हुआ कम न जिसका असर ज़िंदगी भर, नज़र में रही वो नज़र ज़िंदगी भर। और वाह! शेर है कि हम उनके तसव्वुर में खोए हुए हैं, वाह! हम उनके हम उनके तसव्वुर में खोए हुए हैं, ना खबर हम उनके तसव्वुर में खोए हुए हैं, ना हो उनको शायद खबर ज़िंदगी भर। वाह! हम उनके तसव्वुर में शुक्रिया कि हम उनके तसव्वुर में खोए हुए हैं, ना वाह! हो उनको शायद खबर ज़िंदगी भर। और शेर हाज़िर करता हूँ कि स्वागत वो मेरी वो मेरी उड़ानों से ख़ाइफ़ था शायद, ख़ाइफ़ वाह! कहते हैं खौफ़ को, कि वो मेरी उड़ानों से ख़ाइफ़ था शायद, जी, कतरता रहा मेरे पर ज़िंदगी भर। वाह! वो मेरी उड़ानों से ख़ाइफ़ था शायद, कतरता रहा मेरे पर ज़िंदगी भर। और बहुत शेर है सुंदर। इसमें कि शुक्रिया बहुत-बहुत, कि वो मेरी उड़ानों से ख़ाइफ़ था शायद, कतरता रहा मेरे पर ज़िंदगी भर। और शेर हाज़िर करता हूँ कि ना आएगा वो लौट कर, ये खबर थी, ना आएगा वो लौट कर, ये खबर थी, रहा मुंतज़िर मैं मगर ज़िंदगी भर। वाह, वाह, वाह! ना बहुत सुंदर। आएगा वो लौट शुक्रिया बहुत-बहुत, कि ना आएगा वो लौट कर, ये खबर थी, रहा मुंतज़िर मैं मगर ज़िंदगी भर, रहा वाह! मुंतज़िर मैं मगर ज़िंदगी भर। और मक्ता हाज़िर करता हूँ कि ना स्वागत है। उतरेगा एहसान एक पल का वाजिद, ना उतरेगा एहसान एक पल का वाजिद, ना उतरेगा एहसान एक पल का वाजिद, वाह! करे माँ की खिदमत अगर ज़िंदगी भर। बहुत ना सुंदर। उतरेगा एहसान एक पल का वाजिद, करें माँ की खिदमत अगर ज़िंदगी भर, ना हुआ कम न जिसका असर ज़िंदगी भर, नज़र में रही वो नज़र ज़िंदगी भर। वाह, वाह! और मैं 2-3 शेर और सुना देता हूँ कि स्वागत है। इस पथरीली और कटीली इस पथरीली और कंटीली राह गुज़र में चाहिए क्या? वाह! रदीफ पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि इस पथरीली और कटीली राह गुज़र में चाहिए क्या? वाह! हाथ में चाहिए हाथ तुम्हारा और सफ़र में चाहिए क्या? वाह! इस पथरीली और कटीली राह गुज़र में चाहिए क्या? वाह! हाथ में चाहिए हाथ तुम्हारा और सफ़र में चाहिए क्या? और सफ़र वाह! में चाहिए क्या? और शेर है कि इसमें बहुत शुक्रिया हुँ, हुँ। कि कोयल जैसी मीठी बोली, चौदहवीं शब का पूरा चाँद। वाह! कोयल जैसी मीठी बोली, चौदहवीं शब का पूरा चाँद, मेरे लिए फिर घर है जन्नत और इस घर में चाहिए क्या? वाह, वाह! बहुत सुंदर। कोयल जैसी मीठी बोली, चौदहवीं शब का पूरा चाँद,
मेरे लिए फिर घर है जन्नत और उस घर में चाहिए क्या। वाह। और शेर हाजिर करता हूँ कि कुछ मीठे मीठे फल दें और कुछ ठंडे ठंडे साए, कुछ मीठे मीठे फल दें और कुछ ठंडे ठंडे साए, जीवन पथ पर इसके अलावा और शजर में चाहिए क्या। वाह, बहुत बढ़िया। कुछ बहुत सुंदर। मीठे मीठे फल दें, कुछ ठंडे ठंडे साए, जीवन पथ पर इसके अलावा और शजर में चाहिए क्या। और वाह। एक शेर हाजिर करता हूँ, आज की जो दौर है उसकी सच्चाई पेश करने की कोशिश की है कि लूट डकैती दहशत गर्दी रेप कत्ल मासूमों के, लूट डकैती दहशत गर्दी रेप कत्ल मासूमों के, यही शान है अखबारों की और खबर में चाहिए क्या। बहुत बहुत कमाल। लूट डकैती दहशत गर्दी रेप कत्ल मासूमों के, यही शान है अखबारों की और खबर में चाहिए क्या। हाथ में चाहिए हाथ तुम्हारा और सफर में चाहिए क्या। और मैं आपसे कुछ तरन्नुम से पेश करने की इजाजत चाहता हूँ, अगर आपका हुक्म हो तो मैं तरन्नुम जी से। जी, स्वागत है। जी मैं पढ़ता हूँ। एक ये जो आज हमारा मुल्क है, मुल्क की एक तस्वीर मैंने बनाने की कोशिश की है जी और चार पंक्तियां, चार चार पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखता हूँ, सुनिएगा। जी, स्वागत है। अवामी चाहतों से ही कोई सुल्तान बनता है। देखिए कोई भी शख्स है, कोई भी व्यक्ति आवाम के लोगों के प्यार से ही ऊपर जाता है, फर्श से जी अर्श तक का सफर तय करता है। तो उसे जी, मैंने बांधने की कोशिश की, अपने मुल्क की एक तस्वीर बनाई है। अवामी चाहतों से ही कोई सुल्तान बनता है, जफाओं नफरतों से कब कोई बलवान बनता है, वाह। जफाओं नफरतों से कब कोई बलवान बनता है। तिरंगे के ही रंगों से तो है पहचान ए वाजिद, तिरंगे के ही रंगों से तो है पहचान ए वाजिद, इन्हीं रंगों के मिलने से तो हिंदुस्तान बनता है, इन्हीं रंगों के मिलने से तो हिंदुस्तान बनता है, इन्हीं रंगों के मिलने से तो हिंदुस्तान बनता है। और चार मित्र और रखता हूँ, चार पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूँ कि इधर आता हूँ मैं जब भी तुम्हारी याद आती है, उधर जाता हूँ मैं तब भी तुम्हारी याद आती है, उधर जाता हूँ मैं तब भी तुम्हारी याद आती है, इधर आता हूँ मैं जब भी तुम्हारी याद आती है, उधर जाता हूँ मैं तब भी तुम्हारी याद आती है। जमाना हो गया बिछड़े हुए तुमसे मुझे, लेकिन जमाना हो गया बिछड़े हुए तुमसे मुझे, लेकिन न जाने क्यों मुझे अभी तुम्हारी याद आती है, न जाने क्यों मुझे अभी तुम्हारी याद आती है, न जाने क्यों मुझे अभी तुम्हारी बहुत सुंदर। याद आती है। और एक चार पंक्तियां और रखता हूँ। ये सच कहता हूँ मैं तुमसे कि मेरी जान भी हो तुम,
कि मेरी शान भी हो तुम, मेरी पहचान भी हो तुम, कि मेरी शान भी हो तुम, मेरी पहचान भी हो तुम। ये सच कहता हूँ मैं तुमसे कि मेरी जान भी हो तुम, कि मेरी शान भी हो तुम, मेरी पहचान भी हो तुम। ये मानो या न तुम मानो, मगर सच है यही जाना। ये मानो या न तुम मानो, मगर सच है यही जाना। मेरा दिल मेरी धड़कन और मेरा अरमान भी हो तुम, मेरा दिल मेरी धड़कन और मेरा अरमान भी हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले दौर में फिर कुछ और सुनाऊंगा। अब इसके लिए बहुत बहुत जी, धन्यवाद अल्पना जी। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर आपने सुनाया। शुक्रिया और शुक्रिया। हाँ, अब डॉक्टर विनय भदौरिया जी का मंच पर मैं स्वागत करती हूँ और उनके विषय में मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो नाम धन्य कवि शिव बहादुर सिंह भदौरिया भदौरिया जी के पुत्र हैं, जिनके घर इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जाया करती थी कविता सुनने के लिए। उन्हीं के सुपुत्र हैं और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज वह हमारे मंच पर हाजिर हुए हैं। और अब मैं उनका मंच पर आवाहन करती हूँ, आए और अपने काव्य पाठ का शुभारंभ करें। प्रणाम सर, प्रणाम निवेदित करती हूँ आप। धन्यवाद अल्पना जी, आपने किया। सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस है। जी सर। दिवस पे आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। जी सर, आपको भी। मंच पर उपस्थित विशिष्ट संचालिका अल्पना जी और हमारे और शब्दाक्षर संस्था के अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी और जितने पदाधिकारी हैं उनके प्रति का आभार करता हूँ। तमाम जुड़े हुए हमारे राजेंद्र जी भी सुन रहे होंगे, जो भी सुनने वाले हैं, मैं सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और क्योंकि आज शिक्षक दिवस, तो मैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक दोहे से शुरुआत करता हूँ गुरु की जी सर, स्वागत। इस तट पर गोरी खड़ी, पिया खड़े उस पार। इस तट पर गोरी खड़ी, पिया खड़े उस पार। मिलन तभी संभव मिले सदगुरु से तू अपार। वाह, बिना गुरु के पार जाना संभव नहीं है या विद्या अर्जित करना संभव नहीं। और चार पंक्तियां गुरु महिमा की मैं और आप सबके सामने प्रत्यक्ष करता हूं, आप सभी को समर्पित करता हूं। कि भाषा न शुद्ध होती कभी व्याकरण बिना, कि भाषा न शुद्ध होती कभी व्याकरण बिना। पूजते नहीं चरण है कभी आचरण बिना। कि भाषा न शुद्ध होती कभी व्याकरण बिना। पूजते नहीं चरण है कभी आचरण बिना। और सब शास्त्र और संत एक मत से कह रहे, कि सब शास्त्र और संत एक मत से कह रहे, कि होता न कोई पार सदगुरु शरण बिना। होता न कोई पार है सदगुरु शरण बिना। वाह 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 बहुत वाह बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। और बिल्कुल, गुरु है तो सब कुछ और है। पुस्तक के माध्यम से कि हम बहुत सुनाते सुंदर। हैं सुन नहीं चाहते, कि हम सुनाते हैं सुनना नहीं चाहते। और लौह संबंध बुनना नहीं चाहते, कि हम सुनाते हैं सुनना नहीं चाहते। लौह संबंध बुनना नहीं चाहते। तो भाई तो चाहते हैं लखन की तरह, कि भाई तो चाहते हैं लखन की तरह।
किंतु हम राम बनना नहीं चाहते, वाह किंतु वाह हम वाह। राम बनना नहीं। और 4 पंक्तियां और निवेदित करना चाहता हूँ। कौन दबाई नहीं हो। परमात्मा किस तरीके से मिलता है 4 पंक्तियों में। ये वाला सेकंड ऑप्शन क्या दबा रही थी? ये? हाँ। जी सर, स्वागत आवाज आ है। रही है? बिल्कुल सर। कि साधनों से नहीं साधना से मिले, कि साधनों से नहीं साधना से मिले, ऊंचे भवनों नहीं भावना से मिले, कि ऊंचे भवनों नहीं भावना से मिले, तो आर्त स्वर से कभी टेर कर देख, कि आर्त स्वर से कभी टेर कर देखिए, कि प्रभु कृपा सिंधु है, कि प्रभु कृपा सिंधु है, प्रार्थना से मिले, प्रभु कृपा सिंधु है, प्रार्थना से मिले। और लिखता तो कई विधाओं में बहुत माँ ही की कृपा सुंदर। हो जाती है, लेकिन प्रमुख जी, रूप बहुत से सुंदर जो सर। करता हूँ वो नवगीतकार के रूप में। जी सर, स्वागत है। तो गीत तो वास्तव में साधना की वस्तु है। 4 पंक्तियां पहले गीत के संदर्भ में। जी स्वागत है। कि अश्रु जो कोर तक नहीं आते, कि अश्रु जो कोर तक नहीं आते, कि भाव बन कर समुद्र हो जाते, कि भाव बन कर समुद्र हो जाते, कि कल्पना बन के घिर बदरी सा, ओ गीत हो कर वही बरस जाते, कि गीत हो कर वही बरस जाते। और 4 पंक्तियां गीत के संदर्भ में और निवेदित करना चाहता हूँ। ये संपूर्ण सृष्टि ही एक परमात्मा का लिखा हुआ महाकाव्य है गीत। 4 पंक्तियां। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। सृष्टि में राग लय ताल संगीत, सृष्टि में राग लय ताल संगीत है, और पिंगल की भरपूर प्रतीति है, और पिंगल की भरपूर प्रतीति है। तो नदियां झरने की वन हो जिधर देखिए, नदियां झरने की वन हो जिधर देखिए, ईश द्वारा रचित गीत ही है, ईश द्वारा रचित। और 4 पंक्तियां गीत के संदर्भ में और निवेदित करता हूँ। आदि अभिव्यक्ति का नाम ही गीत है, आदि अभिव्यक्ति का नाम ही गीत है, कि आंतरिक शक्ति का नाम ही गीत है, आंतरिक शक्ति का नाम ही गीत है, कि यम नियम प्राण आयाम आसन नहीं, यम नियम प्राण आयाम आसन नहीं, कि मुक्ति की युक्ति का नाम ही गीत है, मुक्ति की युक्ति का नाम ही गीत है। और बहुत ही सुंदर सर। आप सभी को समर्पित। और ये जी, शिक्षक जी, दिवस के स्वागत। उपलक्ष्य में मैं संपूर्ण राष्ट्र को इस मंच के माध्यम से गीत आवश्यक समझता हूँ। जी, स्वागत। समता के बीज मंत्र शांति की ऋचाएं, कि समता के बीज मंत्र शांति की ऋचाएं, मानवीय संवेदन राष्ट्र में जगाएं, मानवीय संवेदन राष्ट्र में जगाएं, कि वृद्ध जनों के चिंतन युवकों की बाहें, कि वृद्ध जनों के चिंतन युवकों की बाहें, कि आपस में मिले स्वयं
हो प्रशस्त राहें कि आपस में मिले बयान, हो प्रशस्त राहें तो ममता से दुविधा की दूरियां मिटाएं, कि ममता से दुविधा की दूरियां मिटाएं, वो चाहों की बाहों में इंद्रधनु रचाएं, कि चाहों की बाहों में इंद्रधनु रचाएं, मानवीय संवेदन राष्ट्र में जगाएं। और दूसरा अंतरा देखिए, के रिश्तों को पढ़ने दे मन की भाषाएं, के रिश्तों को पढ़ने दे मन की भाषाएं, ओ नदियों की नादानी सिंधु में डुबाएं, कि नदियों की नादानी सिंधु में डुबाएं, नदियों की नादानी सिंधु में डुबाएं, वो उलझे विश्वासों को प्रीति में पगाएं, कि उलझे विश्वासों को प्रीति में पगाएं, ओ आयत ओ चौपाई साथ गुनगुनाएं, कि आयत ओ चौपाई साथ गुनगुनाएं, मानवीय संवेदन राष्ट्र में जगाएं, मानवीय संवेदन। बहुत अद्भुत काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं सर। को पंख रहे गगन का सहारा, उड़ने को पंख, कि उड़ने को पंख, इस संकल्प मानव का कर्म नहीं हारा, इस संकल्प मानव का कर्म नहीं हारा, वो साथ चले कोटि, साथ चले कोटि कोटि देह उड़ जाए, कि साथ चले कोटि कोटि देह उड़ जाए, कि धूमिल आयामों की तोड़ दे शिलाएं, मानवीय संवेदन राष्ट्र में जगाएं, मानवीय संवेदन राष्ट्र में जगाएं। राजेंद्र जी कमेंट कर रहे थे, मैं आभार प्रकट करता हूँ। और ये गीतकार को संकेतों में बात करता है, एक गीत के माध्यम से बिंबो बात करता हूँ। जी जी, स्वागत है, स्वागत है। माचिस की तीली, ये माचिस देश समझिए, और जो तीलियां हैं ये जलता, इतना जो है प्रतिबिंब खोलता हूँ उसके बाद आप लोग समझते हैं। माचिस की तीली है सीली, इन्हें जरूरत गर्मी, माचिस की तीली है सीली है, इन्हें जरूरत गर्मी की है, इन्हें जरूरत गर्मी की है, इन्हें जरूरत गर्मी की, वैसे इनमें है भरी आग पर अपनी ताकत है, कि वैसे इनमें है भरी आग पर अपनी ताकत भूली है, ना समझी में वह समझ रही सबकी सब लंगड़ी लूली है, ना समझी में वह समझ रही सबकी सब लंगड़ी लूली है, तो जो होश दिलाकर, कि जो होश दिलाकर जोश भरे चाहत ऐसे युग धर्मी की है, इन्हें जरूरत गर्मी की है, इन्हें जरूरत गर्मी की। और दूसरा अंतरा देखिए, कि है एक मसाला, कि है एक मसाला एक वस्तु जिनसे ये सब है बनी हुई, कि है एक मसाला एक वस्तु जिनसे ये सब है बनी हुई, कि फिर कौन तत्व है क्रियाशील, कि फिर कौन तत्व है क्रियाशील जिससे आपस में तनी हुई, कि फिर कौन तत्व है क्रियाशील
जिनसे जिससे आपस में तनी हुई, तो समता का अमृत भाव भरे, कि समता का अमृत भाव भरे, कि समता का अमृत भाव भरे, है खोज उसी युग धर्मी की, है इन्हें जरूरत गर्मी की, है इन्हें जरूरत गर्मी की। और आखिरी अंतरा, अब तक जी स्वागत है। कि अब तक जिसको सौंपा बगिया, कर दिया ढूंढ डाली डाली, कि अब तक जिसको सौंपा बगिया, कर दिया ढूंढ डाली डाली, लकवा मारा विश्वास हुआ, किससे करवाए रखवाली, कि लकवा मारा विश्वास हुआ, किससे करवाए रखवाली। तो सब अपनी पीठें ठोंक रहे, कि सब अपनी पीठें ठोंक रहे, हद होती है बेशर्मी की, है इन्हें जरूरत गर्मी की, है इन्हें जरूरत गर्मी की। बहुत सुंदर। और संकेतों से एक दूसरे करने का प्रयास किया है। भाई जो गीतकार है किसी का नाम नहीं लेता, जी जी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कि अच्छे दिन आने वाले हैं, यही कहा था, कि अच्छे दिन आने वाले हैं, यही कहा था, है ना, कि अच्छे दिन लाने का कोई वादा नहीं किया, कि अच्छे दिन लाने का कोई वादा नहीं किया। तो ये तो दुनिया है जो चलती है, कि ये तो दुनिया है जो चलती है, वो नियत नटी भी बारी बारी चलती चलती है। तो अच्छे जन आने वाले, यही कहा था, है ना, कि अच्छे जन आने वाले हैं, यही कहा था, है ना, कि अच्छे जन लाने का कोई वादा नहीं किया, कि अच्छे दिन आने वाले हैं, यही कहा था, है ना, कि अच्छे दिन लाने का कोई वादा नहीं। और हम राजनीति दुनिया सांप है, इसे जानते हो, कि राजनीति दो मुहा सांप है, इसे जानते हो, कि फिर इनके जुमलों को काहे सही मानते हो, कि फिर इनके जुमलों को काहे सही मानते हो, कि सच्चे जन आने वाले हैं, यही कहा था, है ना, कि सच्चे जन आने वाले हैं, यही कहा था, है ना, कि सच्चे जन लाने का कोई वादा नहीं किया, कि सच्चे जन लाने का कोई वादा नहीं किया। और एक गीत अपनी परंपरा को याद करते हुए, जी जो हमने आज खो दिया है, जी हम आपको गांव ले चलना चाहते हैं। जी और एक गीत वहां से प्रस्तुत कर रहा हूं, कि नहीं रहे वह भारी आंगन। गांव में या शहरों में भी पहले बड़े बड़े आंगन हुआ करते। सर आप कुछ आज अवधि में भी सुनाए। अवधि में जी कुछ सुनाए। बिल्कुल, हाँ अवधि में भी सुनाएंगे। जी सर। ये गीत जो है पहले प्रस्तुत कर दूं, उसके बाद जो है, जी जी कि नहीं रहे वह भारी आंगन, कि नहीं रहे वह भारी आंगन, और न है खमसार, पुरखों के संग चले गए वे सुंदर भाव विचार, कि पुरखों के संग चले गए वे सुंदर भाव विचार, कि थे तो वह कच्ची माटी के, किंतु यकीनन घर थे, कि थे तो वह कच्ची माटी के, किंतु यकीनन घर थे, और रहने वालों के आपस में रिश्ते बहुत मधुर थे, कि रहने वालों के आपस में रिश्ते बहुत मधुर थे, कि कई पीढ़ियां एक रसोई बनता था जोनार, कि कई पीढ़ियां एक रसोई बनता था जोनार, पुरखों के संग चले गए हैं सुंदर भाव विचार, और सभी सदस्य कमाते मुखिया, कि सभी सदस्य कमाते मुखिया संचय करता था, और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही धन व्यय करता था,
कि छोटों और बड़ों से करता, कि छोटों और बड़ों से रखता था समान व्यवहार, पुरखों के संग चले गए वे सुंदर विचार। और एक संस्कृति ये अपने यहाँ थी कि बाप कभी अपने बेटों को नहीं खिलाते थे, कि बाप कभी अपने बेटों को नहीं खिलाते थे, और दादा ताऊ काका जी भर नेह लुटाते थे, कि दादा ताऊ काका जी भर नेह लुटाते थे, कि संबंधों को पुख्ता रखने का था यह आधार, नहीं रहे वे भारी आंगन और न वो खमसार। और ये देखिएगा कि अनुशासन की डोरी में सब बंध कर रहते थे, कि अनुशासन की डोरी में सब बंध कर रहते थे, पुरखों के आदेशों का ही पालन करते थे, कि पुरखों के आदेशों का ही पालन करते थे, कि पुरखिन नीम सरीखी, कि पुरखिन नीम सरीखी पुरखा बढ़ते छायादार, नहीं रहे वे भारी आंगन और न वे खमसार। और ये बंद कर रहा हूं कि कुछ बूढ़े बुजुर्ग बेचारे कहीं न आ जा पाते, कि कुछ बूढ़े बुजुर्ग बेचारे कहीं न आ जा पाते, तो उन्हें इलाकाई खबरें सब जाकर रोज सुनाते, कि उन्हें इलाकाई खबरें सब जाकर रोज सुनाते, कि बलई काका उन लोगों के थे दैनिक अखबार, कि बलई काका उन लोगों के थे दैनिक अखबार, नहीं रहे वे भारी आंगन और न वो खमसार। और ये बंद देखिएगा, इसमें का जो रंग है इसका अलग मजा देखिएगा, कि लोग ताकते थे दरवाजा, पहले बुजुर्ग हमारे जो है दरवाजे बैठ के पूरे घर की रखवाली करते थे, कि लोग ताकते थे दरवाजा स्वान न घर में जाए, कि लोग ताकते थे दरवाजा स्वान न घर में जाए, और अब कुत्ते करते रखवाली घर इंसान न जाए, कि अब कुत्ते करते रखवाली घर इंसान न जाए, कि सावधान कुत्ते रहते, कि सावधान कुत्ते रहते हैं गोल टंगा है द्वार, नहीं रहे वे भारी आंगन और न है खमसार, कहाँ गए वे पुरखों के संग चले गए वे और विचार। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। पूरे गांव का अपने सजीव चित्र उतार के सामने प्रस्तुत कर दे। बहुत ही सुंदर। और समय हो तो एक गीत और सुना दें, उसके बाद हाँ सर सुनाए। इस गीत के बाद वर्षा रावत जी आपका स्वागत हो। जी। ये जो है संचालक महोदया पूरे राष्ट्र की नारियों को समर्पित करते हैं। बिल्कुल ताजा गीत है, पहली बार इसको पढ़ रहा हूँ। जी स्वागत है। अपने अवधि की भी झलक पढ़ी। जी सर। कि ओ मेरे बाप भैया, कि ओ मेरे भैया मत समझो हम, कि मेरे बापू मैया जो हमको गैया, कि मिलना समझना है भूल, मिलना समझना है भूल। और बंद देखिएगा, यदि हम ना पैदा होते रिश्ते ना नाते होते, यदि हम ना पैदा होते रिश्ते ना नाते होते, ये कैसे सिर पकड़े ब्रह्मा, यदि हम ना पैदा होते रिश्ते ना नाते होते, ये कैसे सिर पकड़े ब्रह्मा होते, बहू फिर भैया हम बहू फिर भैया हम दिन चले ना नैया, हम ही मिलाते दोनों फूल, कि हम ही मिलाते दोनों फूल, कि निगला समझना है भूल, समझना है भूल। और क्या देखिएगा कि नित ही धरती सी सहती दुर्गम, नित ही धरती सी सहती
दुर्गम पथ भी हूँ गई, ओ सागर सावत तल हृदय अब चल नदिया की बहती, कि नित ही धरती सी सहती दुर्गम पथ भी हूँ कहती, सागर सावत तल हृदय अविरल नदिया की बहती, तो गहवर वृक्षों की छैया हमरे अचर की, गहवर वृक्षों की नैया हमरे अचर की छैया, गहवर वृक्षों की नैया हमरे अचर की छैया, की झूलर पाखरिया बट की झूलर पाखरिया बट छूलू रे, कि अब ना समझना है भूलू रे। और ये बंद कि हम हैं झांसी की रानी पन्ना बलिदानी, कि हम हैं झांसी की रानी पन्ना सिंहू बलिदानी, शिवताग पान किया है बनकर मीरा दीवानी, शिवताग पान किया है बनकर मीरा दीवानी, सोता हुआ था प्रिया पति को छीना जब, किसो पड़ा हुआ था सैया पति को छीना जब रैया, कि यमने भी तोड़ा सूल रे, कि अबला समझना है भूल रे, कि समझना है भूल। तो अंगड़ित रूपों को धारूं अपने भक्तों को धारूं अपने भक्तों को तारूं, काली चंडी बनकर को मारूं, काली चंडी दुष्ट तो कर दिया त्रिदेव को छैया। अनसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जो है छोटे बालक बना दिया। उस को देखिए कि कर दिया त्रिदेव को छैया, हम ही कर दिया त्रिदेव को छैया, वो ही है हम अनसुईया, चलना रहे तीनों झूल समझना है भूल रे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने प्रस्तुत किया, बहुत ही सुंदर। आपने हम लोगों को शहर में बैठे बैठे गांव तक पहुंचा दिया और पुरानी परंपराओं से भी अवगत करा दिया, नारी की गरिमा के विषय में बताया। बहुत ही सुंदर काव्य पाठ प्रस्तुत किया आपने। इसके बाद वर्षा रावत जी का पुनः आगमन है। वर्षा रावत जी के संबंध में मैं ये कहना चाहती हूँ कि रायपुर छत्तीसगढ़ से आती हैं और इस सप्ताक्षर की वहाँ की अध्यक्षा हैं, और वहाँ कोई भी ऐसी सरकारी गैर सरकारी संस्था नहीं है जिसका ये संचालन नहीं करती, और अतुकांत की कवयित्री है और बहुत ही मधुर कंठ में गीत गाती है। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत। धन्यवाद अल्पना जी। मेरे ख्याल से समय अब हमारा काफी खत्म हो रहा है, और ऐसे समय में मैं एक छोटी सी रचना बस सुनाना चाहूंगी, क्योंकि वक्त काफी बीत गया है और थोड़ा ही समय है हमारे पास। एक छोटी सी रचना सुनाती हूँ, जो अभी महाराष्ट्र के संदर्भ में मैंने अभी ताजी लिखी थी, उसको ही सुनाना चाहती हूँ जी। इसका शीर्षक रखा है चुप्पियां। तोड़कर बांध सारे निकल पड़ने को है आतुर, तोड़कर बांध सारे निकल पड़ने को है आतुर, दहशत भरे माहौल की खलबलाती चुप्पियां। तोड़कर बांध सारे निकल पड़ने को है आतुर, दहशत भरे माहौल की खलबलाती चुप्पियां। मन के तारों को बिखेरे, मन के तारों को बिखेरे, साज बजते बेसुरे से, साज बजते बेसुरे से, मंच पर बैठी हुई ये हड़बड़ाती चुप्पियां। मन के तारों को बिखेरे, साज बजते बेसुरे से, मंच पर बैठी हुई ये हड़बड़ाती चुप्पियां। देश और दुनिया में जिसकी साख बढ़ती बोलने से, देश और दुनिया में जिनकी
साख बढ़ती बोलने से, वक्त जब है बोलने का, कसमसाती चुप्पियां। वक्त वाह जब वाह है वाह बोलने वाह, का, कसमसाती बहुत अच्छा, चुप्पियां। बहुत अच्छा। बहुमंजिल इमारतें, ये रोशन सजावटें, बहुमंजिल इमारतें, ये रोशनी सजावटें, है वीरान खोखली सी भर भराती चुप्पियां। है वीरान खोखली वाह सी वाह, भर भराती चुप्पियां। है यकीन नैनों से निकल पहुंची सड़क और चौराहे। है यकीन नैनों से निकल पहुंची सड़क और चौराहे। भीगी हुई दीवारें और छल छलाती चुप्पियां। भीगी हुई दीवारें और छल छलाती चुप्पियां। वाह अल्पना वाह, जी, बहुत अच्छा। अभी अब बहुत अच्छा, शायद वक्त बहुत हो चुका है मेरा, तो सर को भी आगे आमंत्रित कर लेते हैं ताकि उनकी भी एक रचना हो जाए। जी अल्पना जी। हाँ, वाजिद जी के संबंध में मैं ये बताना चाहूंगी कि ये शायर और संचालक हैं, मेरठ उत्तर प्रदेश से आए हैं, हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं जी और गत 11 वर्षों से देश के अलग अलग शहरों में और कस्बा में जितने भी साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं, इन्हें सम्मान से वहां आमंत्रित किया जाता है और आज ये हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। पुनः आप आए और अपने सुंदर गजलों से हमारे हमें हमारे समक्ष प्रस्तुत करें, और ये हमारे लिए भाग्य की बात है कि आज वो आप सप्ताक्षर के मंच पर आए। शुक्रिया, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया अल्पना जी, आपने मेरा तारीफ कराया। मैं, जैसे कि आज शिक्षक दिवस है, टीचर डे है, तो दो जी जी। शेर मुझे भी याद आ रहे हैं। गजलों के हैं, वो अलग अलग गजल से हैं। मैं दोनों शेर आपके इस शब्दाक्षर साहित्य के इस पेज पर रखता हूँ। और जी शेर कुछ यूं है कि यूं तो वाजिद हर एक आदमी है हुनरमंद थोड़ा बहुत। यूं तो वाजिद हर एक आदमी है हुनरमंद थोड़ा बहुत। सर पे साया हो उस्ताद का एक आला हुनर के लिए। यूं वाह। तो वाजिद हर एक आदमी है हुनरमंद थोड़ा बहुत। सर पे साया हो उस्ताद का एक आला हुनर के लिए। और एक शेर कुछ यूं है कि, वो एक दूसरी गजल का शेर है कि उस्ताद ने गजल को संवारा है इस तरह। उस्ताद ने गजल को संवारा है इस तरह। देखिए, गजल हो, शायरी हो, किसी भी जगह एक गुरु की, एक उस्ताद की जरूरत होती ही है। तो मैं जी उसी हवाले से शेर पढ़ रहा हूँ कि उस्ताद ने गजल को संवारा है इस तरह। महफिल में दाद पाने के हकदार हो गए। वाह वाह, बहुत उस्ताद ने सुंदर, गजल को संवारा वाह है वाह इस वाह, तरह। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। महफिल में दाद पाने के हकदार हो गए। और जैसे अभी वर्षा जी ने भी अपना संक्षिप्त में काव्य पाठ किया, मैं इसी तरह बस एक गजल चलते हुए पढ़ना चाहता हूँ। जी जी, और स्वागत है। मैं गजल का मतलब जल्दी जल्दी स्वागत पढ़ता स्वागत। हूँ। इसमें जीवन की कुछ सच्चाइयां हैं, कुछ हकीकत, कुछ एक दिखाने, इनमें लिखने की कोशिश की है इन शेरों में स्वागत है। जी। ये कोई जादू चल गया कि वक्त ही बदल गया। देखिए, कोई भी व्यक्ति को कभी ना कभी इस फर्श से उस तक का जो सफर तय करता है। लोग कहते हैं कि कल ये कुछ नहीं था, लेकिन आज ये कहाँ किस पोजीशन पे है। मैं शेर हाजिर करता हूँ। ये कोई जादू चल गया कि वक्त ही बदल गया। ये कोई जादू चल गया कि वक्त ही बदल गया। ये कोई जादू चल गया,
ये कोई जादू चल गया कि वक्त ही बदल गया, ना जिस दिए में तेल था वो आज कैसे जल गया, ना जिस दिए में तेल था वो आज कैसे जल गया, ये कोई जादू चल गया, ये 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 कोई जादू चल गया कि वक्त ही बदल गया, न जिस दिए में तेल था वो आज कैसे जल गया, वो आज कैसे जल गया। और शेर हाजिर करता हूँ। अजीब दास्तां है ये, रिफाकत कहते हैं दोस्ती के दौर की। अजीब दास्तां है ये रिफाकतों के दौर की, अजीब दास्तां है ये दोस्ती के दौर की, अजीब दास्तां है ये, अजीब दास्तां है ये रिफाकतों के दौर की, गिरा के मुझको राह में वो आगे खुद निकल गया, गिरा के मुझको राह में वो आगे खुद निकल गया, अजीब दास्तां है ये रिफाकतों के दौर की, अजीब दास्तां है ये दोस्ती के दौर की, गिरा के मुझको राह में वो आगे खुद निकल गया, वो आगे खुद निकल गया, मेरा कोई अजीज था, अजीज कहते हैं अपने को, मेरा कोई अजीज था, मेरा कोई दोस्त था, मेरा कोई अजीज था, मेरा ही कोई दोस्त था, मेरा कोई अजीज था, मेरा ही कोई दोस्त था, कि मेरी देख के तो आज मुझसे जल गया, तरक्की मेरी देख के तो आज मुझसे जल गया, मेरा कोई अजीज था, मेरा ही कोई दोस्त था, तरक्की मेरी देख के तो आज मुझसे जल गया, जो आज मुझसे जल गया। शेर हाजिर बताएंगे, समझ रहा था खुद को जो हंसी खुशी का एक पहाड़, समझ रहा था खुद को जो हंसी खुशी का एक पहाड़, समझ रहा था खुद को जो हंसी खुशी का एक पहाड़, गमों की तेज धूप में वो मोम सा पिघल गया, गमों की तेज धूप में वो मोम सा पिघल गया, वो मोम सा पिघल गया, समझ रहा था खुद को जो हंसी खुशी का एक पहाड़, गमों की तेज धूप में वो मोम सा पिघल गया, वो मोम सा पिघल गया। और एक शेर बतौर खास के, अब उसकी याद रात दिन रुला रही है मुस्तकिल, अब उसकी याद रात दिन रुला रही है मुस्तकिल, अब उसकी याद रात दिन रुला, अब उसकी याद रात दिन रुला रही है मुस्तकिल, सुनहरी वक्त जब हमारे हाथ से निकल गया, सुनहरी वक्त जब हमारे
हाथ से निकल गया, अब उसकी याद रात दिन रुला रही है मुस्तकिल। सुनहरी वाह वक्त वाह जब हमारे हाथ से निकल गया, बहुत हाथ से निकल गया। और एक शेर बतौर खास मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि ये कैसा काम मिल गया है दोस्तों की सोच को, ये कैसा काम मिल गया है दोस्तों की सोच को, ये कैसे काम मिल गया, ये कैसे काम मिल गया है दोस्तों की सोच को। गिरा जो बार बार था वो अब के क्यों संभल गया, गिरा जो बार बार था वो अब के क्यों संभल गया। ये कैसे काम मिल गया है दोस्तों की सोच को, गिरा जो बार बार था वो अब के क्यों संभल गया, वो अब के क्यों संभल गया। और मख्ता बतौर खास मख्ता हाजिर करता हूँ जी जी कि वो अब के क्यों इरशाद। संभल गया, बिछड़ गया तो देखना करोगे याद तुम मुझे, बिछड़ गया तो देखना करोगे याद तुम मुझे, बिछड़ गया तो देखना। नेटवर्क की असुविधा के कारण लगता है चले गए, नेटवर्क खलल डाल रहा है। मान्यता बहुत गड़बड़ कर रहा है। वर्षा जी आप एक गीत सुनाएं। ठीक है, मैं एक गीत सुनाती हूँ। जी वैसे जी मैं गीत स्वागत। बहुत ज्यादा लिखती नहीं हूँ, फिर भी एक गीत विरह गीत प्रस्तुत करती हूँ। जी जी स्वागत स्वागत। फूलों की चाहत में कुछ कांटे चुनती हूँ, फूलों की चाहत में कुछ कांटे चुनती हूँ, मैं दर्द बुनती थी, मैं दर्द बुनती हूँ, फूलों की चाहत में कुछ कांटे चुनती हूँ, मैं दर्द बुनती थी, मैं दर्द बुनती हूँ। अफसाना चाहत का, वाह वाह बहुत अच्छा। झूठ का सच्चाई का, अफसाना चाहत का, झूठ का सच्चाई का, बहुत अच्छा। जिंदगी की कैद का और फिर रिहाई का, वाह जिंदगी वाह। की कैद का और फिर रिहाई का, मौन मुखर दर्पण को बस याद करती हूँ, मैं दर्द बुनती थी, मैं दर्द बुनती हूँ, फूलों की चाहत में कुछ कांटे चुनती हूँ, मैं दर्द बुनती थी, मैं दर्द बुनती हूँ, फूल हूँ उदास जो चुनकर न जाती हूँ, फूल हूँ उदास जो चुनकर न जाती हूँ, उपवन में अनदेखी मैं खो ही जाती हूँ, शाखों में झरने तक मैं ही रह जाती हूँ, मैं दर्द बुनती थी, मैं दर्द बुनती हूँ, फूलों की चाहत में कुछ कांटे चुनती हूँ, फूलों की चाहत में कुछ कांटे चुनती हूँ, मैं दर्द बुनती थी, मैं दर्द बुनती हूँ, पंख नहीं है मगर सपनों में उड़ती हूँ, पंख नहीं है मगर सपनों में उड़ती हूँ, खुद से इतराती हूँ,
खुद को भरमाती हूँ, खुद से इतराती हूँ, खुद को भरमाती हूँ। सच की धरती कठोर, सच की धरती कठोर, ख्वाब मधुर बुनती हूँ। सच की धरती कठोर, ख्वाब मधुर बुनती हूँ। मैं दर्द बुनती थी, मैं दर्द बुनती हूँ। फूलों की चाहत में कुछ कांटे चुनती हूँ। फूलों की चाहत में कुछ कांटे चुनती हूँ। मैं दर्द बुनती थी, मैं दर्द बुनती हूँ। इसके बाद चंद लाइनें बस इस हमारे इस आयोजन के लिए अल्पना जी समर्पित हैं। जी जी अक्षर अक्षर जुड़कर जैसे, अक्षर अक्षर जुड़कर जैसे शब्द Yes, बना yes. करता है, अक्षर अक्षर जुड़कर जैसे शब्द बना करता है, शब्द शब्द से मिलकर वैसे वाक्य बना करता है। वाक्यों की सार्थकता में भावना व्यक्त होती है, वाक्यों की सार्थकता में भावना व्यक्त होती है। शब्दों का साधक ही ऐसे आयोजन करता है, शब्दों का वाह, साधक ही ऐसे आयोजन करता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। बहुत बहुत बढ़िया, वाह सुंदर। वाह वाह। अच्छा, वाजिद जी, आप वो पुनः सुनाएंगे जो सुना रहे थे? अच्छा अच्छा, वो वहाँ वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं जी अभी जी जी मैं हाजिर कर देता हूँ वो एक शेर, और वो मक्ता था जो मुझे बड़ा पसंद है, हाँ, आप लोगों को भी उम्मीद है पसंद आएगा। जी जी ये कैसा काम मिल गया है दोस्त सोच सोच को, ये कैसा काम मिल गया, ये कैसा काम मिल गया है दोस्तों की सोच को, तेरा जो बार बार था वो अब के क्यों संभल गया, वो वाह, अब के क्यों संभल गया। मक्ता है, बिछड़ गया तो देखना करोगे याद तुम मुझे, बिछड़ गया तो देखना करोगे याद तुम मुझे, बिछड़ गया तो देखना, बिछड़ गया तो देखना करोगे याद तुम मुझे, कि वाजिदाज है कहाँ जो कह के ये गजल गया, कि वाजिदाज है कहाँ जो कह के ये गजल गया, बिछड़ गया तो देखना करोगे याद तुम मुझे, कि वाजिदाज है कहाँ जो कह के ये गजल गया, जो कह के ये गजल गया, ये कोई जादू चल गया कि वक्त ही बदल गया, न जिस दिए में तेल था वो आज कैसे जल गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आपने, वाजिद आपने बहुत सुंदर सुनाया, वाह वाह और शुक्रिया मन शुक्रिया मन मुग्ध हो गया। शुक्रिया डॉक्टर बहुत। विनय जी, आप अवधि में एक सुनाएं, एक गीत अवधि में। ये आपने डॉक्टर विनय अवधि के लिए कहा था। जी जी तो उसी के अवधि लिए में कह रही थी। जी हम्म, स्वागत है तो सीधे सीधे गीत शुरू करता हूँ जी जी कि बिल्कुल। बदरा पिया पास जइयो जाके हाल ये बतइयो, कि बदरा पिया पास जइयो जाके हाल ये बतइयो, कि पपिया पी पी बुलावे बोलिया, कि पपिया पी पी बुलावे बोलिया, जियरा जलावे निंदिया नेरे न आवे, तुम बिना गिन सिरतियां डसे नी तुही, कि बदरा पिया पास जइयो जाके हाल ये बतइयो, कि पपिया पी पी बुलावे निंदिया नेरे न आवे, कि तुम बिना गिन सिरतियां डसे नी तुही, तुम बिना गिन सिरतियां डसे नी तुही, कि जब से गए हो विदेश कोई खबर ना सनेस,
कि जब से गए हो विदेश कोई खबर ना संदेश, तो तन्हा जिंदगी बिताओ कि तन्हा जिंदगी बिताओ कितना भारी है कलेश, कि तन्हा जिंदगी बिताओ कितना भारी है कलेश। तो बदरा पिया पास जइयो जाके हाल ये बतइयो, कि बदरा पिया पास जइयो जाके हाल ये बतइयो, कि कोयली कुहू कुहू गावे सोई पीर को जगावे, कि कोयली कुहू कुहू गावे सोई पीर को जगावे, छिन भर चैन ना आवे, कि तुम बिना गिन सिरतियां डसैनी तुही, तुम बिना गिन सिरतियां डसैनी तुही। और दूसरा बंद देखिएगा कि भोर हर ला गई जो शाम, कि भोर भोर हर ला गई जो शाम, माथे बेसहा है काम, कि अखियां रही निहारे, कि अखियां रही निहारे भी न थके आठो याम, अखियां रही निहारे भी न थके आठो याम। तो बदरा पिया पास जइयो जाके हाल ये बतइयो, कि बदरा पिया पास जइयो जाके हाल ये बतइयो, कि कागा मुंडेरी न आवे, कि बैठ सगुन बतावे, कि बैठ सगुन बतावे ना तो सगुन बतावे, तुम बिना गिन सिरतियां डसैनी तुही। और आखिरी बंद है कि सवना आवे की अगहन मनवा खौल की अदहन, कि सवना आवे की अगहन मनवा खौल की अदहन, आई है कब वा घरी हुई है दूरिया तपन, आई है कब वा घरी हुई है दूरिया तपन। तो बदरा पिया पास जइयो जाके हाल ये बतइयो, कि बदरा पिया पास जइयो जाके हाल ये बतइयो, कि बेला फूलवा खिलावे, कि बेला फूलवा खिलावे और फूलवा खुशबू लुटावे, बेला फूलवा खिलावे और फूलवा खुशबू लुटावे, कि खुशबू मदन जगावे, तुम बिना गिन सिरतियां डसैनी तुही, तुम बिना गिन सिरतियां डसैनी तुही। बहुत ही सुंदर। और एक गीत आपने गीत प्रस्तुत। ये जब जी आम बिल्कुल छोटा सा होता है तो उसको अपनी बसवाड़े में अम्मिया बोलते हैं। जी तो उसका जो बीज जी होता है, आवाज सही नहीं आ रही। आवाज कट कट के आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क की असुविधा के कारण कट गए हैं डॉक्टर विनय जी। वर्षा जी आप एक कुछ मुक्तक सुनाएंगी? जी, मैं एक रचना जो मैं ज्यादातर मैं स्त्री विमर्श की रचनाएं लिखती हूँ, और जी स्त्री विमर्श की मैंने अभी तक नहीं सुनाई है, मैं वही सुनाती हूँ एक रचना। जी सुनाए, स्वागत है। जी, इसका शीर्षक है पंखों वाली औरतें। पंखों वाली वाह औरतें। पोटली में बंधी माँ की नसीहत, पोटली में बंधी माँ की नसीहत, जैसे कोई ब्रह्म वाक्य, जैसे कोई ब्रह्म वाक्य विदा के वक्त, ये कि तुम्हारी जो डोली जा रही है, तुम्हारी जो डोली जा रही है जहां पर, वहीं से निकले अर्थी भी, वहीं से निकले अर्थी भी, और एक एक पल दुलारी गई बेटिया, इस वाक्य की प्राण प्रतिष्ठा में प्रण प्राण लगा देती है। एक एक पल दुलारी गई बिटिया इस वाक्य की प्रतिष्ठा में प्रण प्राण लगा देती, केवल तकदीर के सहारे, केवल तकदीर के सहारे, या फिर पर्दे से ढीली हुई देह,
या फिर फंदे से नीली हुई देह या अग्नि स्नान में भस्मीभूत होकर, या अग्नि स्नान में भस्मीभूत होकर, पर मुक्ति के द्वार खोलने तक नहीं खोली जाती नसीहत वाली पोटली। पर मुक्ति के द्वार खोलने तक भी नहीं खोली जाती नसीहत की पोटली। और पीहर से विदा होने के बाद, और पीहर से विदा होने के बाद अंतिम विदाई तक के क्रम में घर की सभी औरतों को मालूम होता है, क्योंकि तकदीर वाली औरतें संभालती हैं घिसटती लाशों सी जीती औरतों को, क्योंकि तकदीर वाली औरतें संभालती हैं घिसटती लाशों सी जीती औरतों को, जो सीने से लगाए रखती हैं वही नसीहत वाली पोटली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो सीने से लगाए रखती हैं वही नसीहत बहुत वाली अच्छा। पोटली। जैसे जैसे बलात् पूरे शरीर में लगा दिया गया हो बम, जैसे बलात् पूरे शरीर में लगा दिया गया हो बम, और निगाहें भी कि कहीं डिफ्यूज न कर दे कोई, और निगाहें भी कि कहीं डिफ्यूज न कर दे कोई, या पोटली फेंक कर माँ की अवमानना ही, या पोटली फेंक कर माँ की अवमानना ही। माँ बदल गई है, माँ बदल गई है अब, या बदल गई है पोटली की नसीहत भी। माँ बदल गई है अब, या बदल गई है पोटली की नसीहत भी, क्योंकि जिंदा है खुशमिजाज औरतें, क्योंकि जिंदा है खुशमिजाज औरतें, खुद को खुद में खोजती औरतें, खुद को खुद में खोजती औरतें, एकाकीपन में भी खुद में खाद पानी उत्सर्जित कर, और एकाकीपन में भी खुद में खाद पानी उत्सर्जित कर, अपने अंदर उगती हुई औरत की बेल को लहलहाते देख, और अपने अंदर उगती हुई औरत को की बेल को लहलहाते देख। कितनी बेमानी लगती है वो पुरानी नसीहतों की पोटली, कितनी बेमानी लगती है वो पुरानी नसीहतों की पोटली, जो तकदीर के भरोसे खेल जाती थी जानलेवा खेल, जो तकदीर के भरोसे खेल जाती थी जानलेवा खेल। सब जानते हैं बहुत अच्छी लगती हैं, सब जानते हैं बहुत अच्छी लगती हैं ये हंसती खेलती पंखों वाली औरतें, ये हंसती वाह, खिलखिलाती पंखों वाली औरतें। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नारी की बहुत पूरी अच्छा, वाह वाह मन वाह। व्यथा को आपने प्रस्तुत कर दिया। और अगर वक्त है तो एक और छोटी सी रचना और प्रस्तुत करूं, यदि जी, वक्त है तो। स्वागत, स्वागत। ये भी स्त्री विमर्श की ही एक रचना है। इसका जी, शीर्षक है जी, अंगारों की गांठ। उसके स्वागत। हाथों में आग है, उसके हाथों में आग है, इन तपे हाथों से पीट पीट कर बनाई गई रोटियां। उसके हाथों में आग है, इन तपे हाथों से पीट पीट कर बनाई गई रोटियां, हाथ समेत घुस जाती हैं तंदूरों में सिगड़ियों में, हाथ समेत घुस जाती हैं तंदूरों में सिगड़ियों में। अंगारे में सिकी रोटियां चूल्हे के समान सामने घंटों बैठी भोजन पकाती, अंगारे में सिकी रोटियां चूल्हे के सामने घंटों बैठी भोजन पकाती, ले लेती हैं पूरे जिस्म पर, ले लेती हैं पूरे जिस्म पर भरपूर आंच, भरपूर आंच ले लेती हैं पूरे जिस्म पर, जिसे संचित रखती हैं, जिसे संचित रखती हैं वाह दिल के वाह किसी वाह कोने में, बहुत जिसे सुंदर। संचित रखती हैं दिल के किसी बहुत कोने अच्छा, में। बहुत अच्छा। बहुत भड़कती हैं, बहुत भड़कती हैं जब जब अपमान की आग में जलती हैं, बहुत भड़कती हैं जब जब अपमान की आग में जलती हैं। सजी हुई थाली फेंक दिए जाने पर अन्नपूर्णा, सजी हुई थाली फेंक दिए जाने पर अन्नपूर्णा। प्रथम दर्जे की होकर भी दोयम होने का दंश हर जगह झेलती है, प्रथम दर्जे की होकर भी दोयम होने का दंश हर जगह झेलती है। गंदी निगाहों से लेकर अमर्यादित संवादों तक जन्मदात्री, गंदी निगाहों से लेकर अमर्यादित संवादों तक जन्मदात्री। स्त्री के अंदर जैसी आग की गांठें, स्त्री के यहाँ लाइट अंदर जल जैसी आग की गांठें
छोटी छोटी बच्चियों में भी बनने लगी है अंगारों वाली गांठ। छोटी छोटी बच्चियों में भी बनने लगी है अंगारों वाली गांठ। तन से ज्यादा दर्दनाक मन की पीड़ा लिए, तन से ज्यादा दर्दनाक मन की पीड़ा लिए स्वयं सिद्धा। वितृष्णा के कई क्षणों में, वितृष्णा के बहुत कई अच्छा, क्षणों में आंखों से निकलती लपटें साफ दिखाई देती है। आंखों से निकलती लपटें साफ दिखाई देती हैं, भले खोल नहीं पाती तमाम उम्र अंगारों वाली गांठ। भले ही खोल नहीं पाती तमाम उम्र अंगारों वाली गांठ अपराजिता, जिसे फफोलों सहित ता उम्र संभाले जिजीविषा को बचाए रखती हैं, जिसे फफोलों सहित ता उम्र संभाले जिजीविषा को बचाए रखती हैं। दुनिया की पर्देदारी में उसके खुद के राख हो जाने तक, और दुनिया की पर्देदारी में उसके खुद के राख हो जाने तक सौभाग्यवती। ये मेरी दूसरी कविता थी। बहुत ही हमारे पास सुंदर। कितना वक्त है ये समझ में मुझको आ नहीं रहा है असल में। नहीं, अब ठीक है, कार्यक्रम के समापन का समय हो गया है। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। और धन्यवाद वर्षा आपका। रावत जी, धन्यवाद। डॉक्टर विनय जी, वाजिद जी, आप सभी ने अपने अद्भुत और सुंदर काव्य पाठ से शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच को शोभाश्री प्रदान किया है, और एक अद्भुत कार्यक्रम की समाप्ति हम लोग करने जा रहे हैं। और मैं फिर से शब्दाक्षर के गुरुदेव संरक्षक डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी को और श्री रवि प्रताप सिंह जी को आज के दिवस पर गुरु सदृश उनको मैं देखती हूँ। एक संस्थापक हैं और एक जन संरक्षक हैं, और हमारे गुरु हैं, मार्गदर्शन में हमारा करते रहते हैं, तो उन्हें मैं नमन करती हूँ। और समस्त दर्शक जो लगातार बने रहें, उन्हें मैं बधाई देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामना सारे दर्शकों को, कवि मित्रों को, और मंच पर उपस्थित अपने सभी कवि मित्रों को, और स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि आप जैसे कवि श्रेष्ठों के प्रत्यक्ष सानिध्य को मैं पा सकूं। और शब्दाक्षर के मंच पर इतना सुंदर एक कार्यक्रम हम लोगों ने प्रस्तुत किया, और एक सुंदर और एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं कार्यक्रम की समाप्ति करती हूँ। लगातार ऋचा चौधरी, जीवन सिंह, संतोष कुमारी संप्रीति जी, रवि प्रताप सिंह जी, और सत्येंद्र जी, तो ऐसे ऐसे जितने भी शब्दाक्षर के जो पदाधिकारी हैं और जो सदस्य हैं, वो निरंतर हमारे साथ बने रहें और अपना तरह तरह के मैसेज लेकर के हमारा मनोबल बढ़ा रहे थे। और हमें ऐसा लग रहा था पुण्य कि हम अपने भरे पूरे परिवार में बैठ करके काव्य पाठ सुन रहे हैं, और एक सुंदर संध्या मिलजुल करके पारिवारिक सदस्य एक साथ बिताए हैं। और मैं पुनः सबको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और कार्यक्रम की समाप्ति करती हूँ। सभी को नमस्कार। 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 जी नमस्कार। नमस्कार सभी को, प्रणाम। जी डॉक्टर विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद।